स्वागत है आपका खास राजस्थान में। जैसा कि आपको पता है कि कल पूरे दिन का जो घटनाक्रम चला उसमें कहीं न कहीं आज कांग्रेस के सुप्रीमो का, राजस्थान के सुप्रीमो का जन्मदिन है। उसको सफल बनाने के लिए कल आंदोलन को कुचला गया। कांग्रेस की जो रैली थी वो भी पूर्णतः असफल दिखी। किरोड़ीलाल मीणा जी जब से इस आंदोलन में आए हैं उसके बाद आंदोलन में एक नई ऊर्जा मिल गई। अभी किरोड़ीलाल जी नहाने के लिए गए हैं, बहुत जल्द छात्रों के सामने वापस आ जाएंगे। जानते हैं कल रात को लेकर अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम रहा, क्या कुछ रहा घटनाक्रम कल रात से लेकर। कल रात में जैसे ही हमारी वार्ता के लिए बुलाया था हमें पुलिस कमिश्नरेट में, जैसे ही वार्ता हुई तो उन्होंने कहा था कि आप यहाँ से चल जाओ, आपके पास परमिशन नहीं है और अब समय लेट हो गया है, हम आपकी वार्ता किसी से नहीं कराएंगे। पहले तो उन्होंने हमें कहा था वार्ता कराएंगे, लेकिन हमें वहाँ बैठा के और उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। फिर मैंने कहा कि ऐसा करिए, हमारे सारे 200 से 300 लोग हैं, ये भूख हड़ताल में बैठे हैं, तो आप ऐसा करो 11 लोगों को परमिशन दे दो और 11 लोगों का डेलीगेशन कल जो यहाँ जो लोग रुकेंगे उन्हीं को आप शिक्षा मंत्री और राका जी से आप सुबह हमारी मीटिंग करा देना। तो उन्होंने कहा था कि परमिशन तो नहीं देंगे, तो ऐसा करो कि हम सुबह आपको मिला देंगे, 5 लोग आ जाना। अब वो तो ये बात हो गई कि आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बात बोली गई थी। तो इसी चीज़ को लेके मैं डेलीगेशन के साथ था, तो इन्हीं बातों को लेके 1 घंटा तक उन्होंने हमको इसी बात में घुमाते रहे, फिराते रहे, लेकिन फिर कोई वार्ता नहीं बनी। फिर वार्ता विफल रही और जब मैं वहाँ से आया या बाहर आया तो बाहर आके मैंने सबको बताया साथियों को कि इस प्रकार से हमारी वार्ता हुई है और वार्ता विफल रही है, इस प्रकार से पुलिस के लोग बोल रहे हैं। तो उसके बाद जैसे ही मैंने सब साथियों से कहा, जैसे हमें पता लगा कि बाबा किरोड़ीलाल यहाँ पहुँचने वाले हैं 9 बजे, मैंने कहा कि 1 घंटे का आप इंतजार करिए, किरोड़ीलाल जी हमारे बीच में होंगे। जैसे ही मैंने ये बात कही और पुलिस के अधिकारियों ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, तो फिर हमारे लोगों में भगदड़ मच गई। करीबन 500 मीटर तक इधर बत्तियों तक लोगों को भगा के मारा है, पूरी कॉलोनी में घुस गए। तो यानी पुलिस की और सरकार की तानाशाही। क्यों लड़ चला है, क्या अपराध था? अपराध हमारा ये था कि हम शांतिप्रिय ढंग से बैठे हुए थे, भूख हड़ताल में बैठे हुए थे। छात्रों का कोई अपराध नहीं है। छात्रों का अपराध ये कि वो छात्र है, वो बेरोजगार है, इतनी मेहनत मजदूरी से के बावजूद वो जयपुर में रहता है, तैयारी करता है। सबसे बड़ा अपराध यही है सर कि वो छात्र है और कोई अपराध नहीं है। जो भूखे थे अभ्यर्थी उन पर पुलिस ने लाठी चलाई और आज डोटासरा जी का जन्मदिन है, क्या कहेंगे उनके जन्मदिन पर? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा डोटासरा जी का ट्वीट हुआ कि 57 किलो का उन्होंने केक अभी तैयार करवा रहे हैं और 57 किलो का केक काटेंगे। हम विद्यार्थी लोगों ने ये भी तय किया है, हम साथी उन्होंने तय किया है, वो महाशय जी 57 किलो का केक काट रहे हैं। हम आज के इस दिन को घोटाला दिवस के रूप में मनाएंगे। हमारा सीधा सा ऐलान यही है और बेरोजगार साथी एक ही मांग रखेंगे। तीनों पेपर के अंदर हमारी एक ही मांग है और ख़ास जो मांग थी वो एसआई की कि इस एग्ज़ाम को 1 दिन में करवाया जाए। रीट के ऊपर जो धांधलेबाजी हुई है उसके ऊपर एक अच्छी जांच करवाई जाए और जईन एग्ज़ाम में जो भी धांधलेबाजी हुई उस पर भी जांच करवाई जाए। यही हमारी जांच है। पहले एसओजी जांच की बात थी, अब सीबीआई जांच की हमारी मांग है। आप कौन सी भर्ती से, कहाँ से हो? हम एसआई भर्ती से हैं। हमें देखने के लिए मिल रहा है कि काफ़ी डमियाँ बैठाई हैं। 800 का एग्जाम 3 दिन में करवाए, रीट का एग्जाम 1 दिन में करवाए, तो एसआई का एग्जाम 1 दिन में क्यों नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता कि आपको साफ दिख रहा है कि घोटाला है, इसके अलावा और क्या अनुमान लगा सकते हैं? अगर घोटाला नहीं करवाया जाए तो 1 ही दिन में एग्जाम करवाई जाती थी। और आप देख रहे हो कि 859 वैकेंसी है, उस पर डमियाँ बैठाई हैं, काफ़ी बच्चे बैठाए हैं। उन बच्चों को देखते हुए आज मेरा सभी से निवेदन है भाइयों से कि आप इस घोटाले को डांटें और कोई ऐसा एक्ट बनाए इस राजस्थान के अंदर कि आने वाले टाइम में जितने भी घोटाले करने वाले लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिना जमानती कोई ऐसा एक्ट बनाया जाए जिस एक्ट से जो थोड़ा डर हो और जो बेरोजगार है और जो किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, जो मेहनत कर रहा है, उनको अपना एक निर्णय मिले और आने वाले टाइम में भविष्य में ये याद रखें जो खोपिया है जो बना रखे हैं लोगों ने पेपर बेचने के लिए, उनको थोड़ा। राजस्थान में सरकार चाहे बीजेपी की आए चाहे कांग्रेस की आए, लेकिन ऐसा कोई नियम अभी तक सरकार नहीं बना पाई है, क्या कहेंगे इस पर? सर यहाँ का सिस्टम ही बहुत धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है और इतना बिगड़ चुका है सिस्टम जिसकी कोई हद नहीं है। और ऐसे ही बिगड़ता रहा तो जो बेरोज़गार लोग हैं वो तो बेरोज़गार ही रहेंगे और जो पैसे वाले लोग हैं वो अपना मज़े से नौकरी लग जाएंगे। तो ये क्या नाम से हमारे साथ तो बहुत बेकार दुर्व्यवहार हो रहा है, यही कहना चाहूँगा मैं। जितेंद्र, किस भर्ती से सर आप? सर मैं ऐसा ही भर्ती हूँ सर। क्या है मुद्दे आपके? सर जैसा कि आपको विदित है कि 13, 14, 15 को सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम आयोजित किया गया। ये पहले 4 सितंबर को प्रस्तावित था।
लेकिन सरकार की क्या पता इसी क्या मनसा थी और लगातार इसमें घोटाले करने का उसका प्रयास था। इसी कारण उसने 13, 14, 15 को कराया। जब एक दिन में एग्जाम हो सकता था उसको इन्होंने 30 दिन में क्यों कराए? ये सीधी सीधी ये बात नजर आती है कि सरकार इसमें पूरी तरह से भ्रष्ट है और बच्चों का जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। पुलिस की भर्ती में पुलिस का पेपर भी आउट हो जाता है तो पुलिस के रूप में कितना बड़ा कलंक। ये बहुत बड़ा कलंक है सर, क्योंकि ये भी हमारे बीच से निकले हुए इंसान हैं। और कल भी हमने देखा बहुत सारे बच्चों पे सरकार के द्वारा इसी पुलिस द्वारा जो हमारे बीच से निकले इनके द्वारा ही लाठीचार्ज किया गया है। तो मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे जो हमारे माननीय जननायक आदिवासियों की मसीहा है कि हमारे इस बात को जल्दी से संज्ञान ले और इसके लिए CBI की जाँच हो सर। किरोड़ीलाल जी के आने के बाद में आपको क्या लगा कि आंदोलन में क्या स्थिति रणनीति आगे की रह सकती है? बिल्कुल सर, पहले तो मैं आपको उस बात का जवाब देना चाहूँगा कि आपने कहा कि विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किस बात के लिए की गई। वो लाठीचार्ज इसलिए की गई कि हमारा जो 6 लोगों का डेलीगेशन था, 6 लोगों का डेलीगेशन पुलिस उपायुक्त दक्षिण अवनीश जी शर्मा से हमारी मुलाकात होती है। हम लगभग 40-45 मिनट की वार्ता होती है, लेकिन हमें आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। हमारी अवनीश जी शर्मा जो पुलिस दक्षिण उपायुक्त है उनसे एक ही मांग थी कि सर आप हमारी कल वार्ता कराइए। 10-11 लोगों का डेलीगेशन हमारा प्रतिनिधिमंडल कुलदीप राका जी से या सीएमओ में किसी अन्य अधिकारी से मिलने जाएगा, लेकिन हमारी एक मांग है कि हमारा मुद्दा जो एसआई भर्ती परीक्षा 13, 14, 15 को हुई और लगभग आज 30 तारीख हो चुकी है, आज 1 तारीख है, तो हमने 30 तारीख को उनकी मांग रखी कि सर हमें 11 लोगों की आप आमरण अनशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल की यहाँ पर परमिशन दी जाइए। हम 100-200 लोग इकट्ठा नहीं करना चाहते, हम मात्र 11 लोग इकट्ठा करना चाहते हैं। सर ने हमें कोविड गाइडलाइन का हवाला दिया, जबकि मैं पूछना चाहता हूँ महाशय से कि सर ये बताइए कि जो 26 लाख विद्यार्थी है वो बसों में भरकर जा रहे हैं, क्या उस टाइम कोविड के रूल्स का उल्लंघन नहीं होता है? जो एसआई की भर्ती के विद्यार्थी है 8 से 10 लाख की संख्या में बसों में जाते हैं, बसों की कोई व्यवस्था नहीं है, तो विद्यार्थी खिड़की में से चढ़ रहा है। उस तब तो कोरोना काल की पूरी धज्जियां उड़ रही। बिल्कुल सर, सरासर ध्वजिया उड़ रही है। उसके बाद में हमको बिल्कुल सरासर नकार दिया जाता है कि आपको कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। अगर फिर भी आप कुछ करते हो तो आप अपना काम करिए, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। उसके बाद में सर लाठियां इसलिए बाजी जाती है कि जैसे बब्बर सेठ जो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा है वो अपना ट्वीट करते हैं कि मैं 9 बजे शहीद स्मारक धरना स्थल पर आप सभी छात्रों की आवाज़ बुलंद करने के लिए पहुंचता हूँ। जैसे ही हम इस बात को सभी छात्रों के सामने रखते हैं, तुरंत बिना प्रशासन बिना कुछ सुने हमारे छात्रों को लाठियां बांधने शुरू कर देता है। लगभग 400 मीटर तक छात्रों को लाठियां पीट कर दौड़ाया जाता है सर, और जिसमें कई लोग गाड़ियों से भिड़ जाते हैं। लगभग 10 से 12 लोगों को चोटें आती हैं, उनको रातों रात SMS अस्पताल में भिजवाया जाता है, और लगभग 20 से 25 लोगों को प्रशासन की तानाशाही के चलते गिरफ्तार कर लिया जाता है सर। तो मैं कहना चाहूँगा सर, लगातार जो पेपर आउट हो रहे हैं आप निष्पक्ष उसकी जांच कराइए। आज माननीय डोटासरा जी का जन्मदिन है, क्या आज कोविड के नियमों की ध्वजियां नहीं उड़ेगी? जब ये आम विद्यार्थी अनशन पर बैठता है, ये धरने प्रदर्शन करता है, उसी टाइम इस कोरोना के गाइडलाइन का हवाला दिया जाता है सर। लगातार पेपरों में धांधलेबाजी हो रही है। जयपुर से वीडियो वायरल हो रहा है, अलवर से वायरल हो रहा है, अजमेर से जयदेव नामक विद्यार्थी, ऐसे सर ना जाने कितने एग्जाम सेंटर से पहली बार वीडियो भी बन के बाहर आया, ये बहुत बड़ा घोटाला। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा घोटाला है। ये 2 वीडियो तो उन लोगों की मूर्खता के कारण सामने आए हैं कि ये पब्लिक में आ गए। ऐसे न जाने कितने जैसे अंदर सर, न जाने कितने लोग हैं जो विद्यार्थी की 4-5 साल मेहनत पर पानी फेर देते हैं। डमी कैंडिडेट के लिए लोगों ने कबूलनामा किया है। डूंगरपुर से 3 विद्यार्थी बिठाने के लिए एक जो अध्यापक है उसने कबूलनामा किया है, 2 अध्यापक के लिए एक ने कबूलनामा किया है। न जाने ऐसे कितने डमी कैंडिडेट है सर। हमारी निष्पक्ष एक ही मांग है कि एसआई भर्ती परीक्षा बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। इसमें संदेह का कोई चांस ही नहीं बचा है सर, इसमें संदेह का कोई चांस ही नहीं बचा है। एसआई जो एसओजी है वो अपनी जांच रिपोर्ट में बताती है कि दोनों वीडियो एक है, जयपुर और अल्मोड़ा, जबकि बिल्कुल ऐसा असर कतई नहीं है, दोनों में टेबल का रंग अलग है। तो बिल्कुल हमारी निष्पक्ष रूप से एक ही मांग है, सरकार इसमें तानाशाही नहीं बरते। जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो जननायक कहा जाते हैं, तो विद्यार्थियों के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं हो, और ये विद्यार्थियों के हितों के साथ नहीं सर, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस पर सरासर बिल्कुल सरकार को डिसीजन लेना चाहिए, एसआई पेपर रद्द करना चाहिए, एक दिन में आयोजित करना चाहिए। साथ ही जो रीट भर्ती जेई भर्ती में जो धांधलेबाजी हुई है उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जांच किससे चाहते हो? हम जांच सीबीआई से चाहते हैं सर। बिल्कुल एसओजी की सरकार की मिली भगत है सर। मैं आपको बता तो रहा हूँ कि जो अलवर और जयपुर का वीडियो वायरल होता है, दोनों को एसओजी अपनी जांच रिपोर्ट में एक बता देती है सर। ये कहाँ तक कानेंगे सर? तो विद्यार्थी की एक ही मांग है, सीबीआई जांच हो और भर्ती तो रद्द होनी चाहिए। इतने लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ है। 5 साल में वैकेंसी आती है सर मात्र 859 पदों पर, और मैडम प्रीति चंद्रा जी का तो स्पष्ट बयान है कि पेपर 1000 से अधिक लगभग सैकड़ों लोगों के साथ व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड होता है सर। तो जिन लोगों ने 4 से 5 साल घर से बाहर रहकर जो पैसे लगाए, तैयारियां की, वो सब तो पानी में डूब। बिल्कुल सर, जो माँ बाप मजदूर खून पसीने से अपने पैसे कमा कर अपने बच्चे को किसी उम्मीदों के साथ जो राजधानी में बैठते हैं
उनकी बिल्कुल मेहनत पर पानी फिर गया है। और जो ये दलाल हैं, जो प्रशासन के साथ जो मिली भगत है, जैसे बत्तीलाल जी मीणा का नाम साथ में आता है, उस व्यक्ति की माननीय शिक्षा मंत्री डोटासरा जी के साथ काफ़ी तस्वीरें वायरल हो रही है। तो इनके पीछे इनकी क्या मिली भगत है सर? इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें संलिप्त भी पाया जाता है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए सर। क्या कह रहे थे आप अभी? सर जो कंडीशन है, राजस्थान करप्शन में टॉप पे आ गया है, राजस्थान नंबर 1 पे है अभी। और जो कैबिनेट में गहलोत साहब ने जो बिठा रखे हैं वो एक तरीके से मंत्री परिषद नहीं है, वो दलालों की परिषद बन गई है। दलालों की परिषद बन गई है। आप 2014 से देख सकते हो, 2014 में आरएस का पेपर लीक हुआ था, तब से पेपर लीक की घटनाएं बिहार की तरह, जैसे बिहार में पहले होता था वैसे राजस्थान में होता जा रहा है। कई ऐसे लोग 800 पदों पर एसआई की भर्ती निकली थी। मैंने खुद एसआई का एग्जाम दिया है। फर्स्ट पेपर जो मेरे को मिला वो बिल्कुल सील पैक मिला। हिंदी का पेपर जो आया एकदम उसमें आया, पॉलीथीन में आया, लेकिन जो सेकंड पेपर मिला वो खुला हुआ मिला। इसका मतलब पेपर बना है तो फिर एक ही सेटअप में होना चाहिए, वो भी 3 चरणों में परीक्षा। उसका मतलब पेपर तो काफी हद तक आउट है। उसको आप पॉलीथीन में दे रहे हो और दूसरा वाला पेपर है वो खुला हुआ आ रहा है, जिसको आराम से कोई भी ओएमआर निकाल सकता है, अंदर फोन डाल के कैसे भी करके। बहुत माइक्रो कैमरेज होते हैं, उनसे आराम से फोटो निकाली जा सकती है उनकी। वीडियो वायरल हो रहे हैं, वसुंधरा राजे खुद ट्वीट कर रही है, हाँ वीडियो वायरल हो रहे हैं, ओएमआर ऐसे आ रही है। तो सर एक बात बताओ, 800 पदों पे भर्ती निकली है तो इतने आवेदन हुए हैं, उसमें लगभग 9 लाख विद्यार्थी बैठे हैं, तो फिर कहाँ हमारा सिलेक्शन होगा अगर ऐसा चलता रहा तो? आपको क्या लगता है अब ये आंदोलन बेरोजगारों का रहेगा या फिर एक राजनीतिक आंदोलन भी होगा? बिल्कुल, आपसे पहले मैं मेरी बात रखना चाहूँगा। बात ये है कि जब एग्जाम संस्था इतना बड़ा सिलेबस तैयार करवाती है, रीट के लिए, एसआई के लिए, इंडिया जी के, राजस्थान जी, कितना बड़ा एक दायरा तय करती है, कितना सिलेबस तैयार कीजिए। जब पेपर ही 10 लाख में, 7 लाख में, 15 लाख में बिकने हो तो फिर ये सिलेबस क्यों जारी किया जाता है? मैं तो ये कहता हूँ कि एग्जाम संस्था से, राजस्थान सरकार से आप ये दायरा कर दो ना कि 7 लाख रुपए एसआई में आप तय कर दो, जिसके पास 7 लाख रुपए वो लग जाएगा, वो 15 लाख लग जाएंगे। लगातार पिछले 4-5 सालों में हम ये देख रहे हैं और 3 एग्जाम ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। अब आपका सवाल बताइए। मेरा सवाल ये था आपसे कि जो 6 लाख का जो पेपर है वो सही था क्या? सबको खरीदना चाहिए 6 लाख का चप्पल? देखो, है तो गलत, लेकिन ये एक कटाक्ष जवाब दे रहा हूँ मैं। गलत है, हालांकि अन्यायी हो रहा है, ये अत्याचारी एक प्रकार से। उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। सही मांग तो ये कि उन पे एक जांच करके उनको अरेस्ट करना चाहिए, उन पे उचित कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हमारे संविधान में किसी भी अनुच्छेद में, किसी विभाग में कोई प्रावधान नहीं है। उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, इनके होता क्या है, जैसे 6 लाख की चप्पल पकड़ेगी, डिवाइस पकड़ेंगे, कब वो जेल जाते हैं, कब निकल के आ जाते हैं, उनका कुछ भी अता पता नहीं चलता है। तो उन पर एक कड़ी कार्रवाई, जैसे कि सऊदी अरब जैसे में होती है, डायरेक्ट चौराहे पे लगे खड़े करे गोली मार दी जाती है। तो उनके लिए एक सख्त कानून होना चाहिए। कानून है लेकिन उनमें सख्त कानून होना चाहिए, उनमें संशोधन अच्छा सा होना चाहिए। जी, आपका नाम और किस भर्ती से? बिल्कुल, मैं डीपी शर्मा हूँ। मैंने सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम नहीं दिया है, न रीट का एग्ज़ाम दिया है, और मैं 8 साल से लगातार इन विद्यार्थियों के अध्यापन कार्य में लगा हुआ हूँ और विद्यार्थी हित में आज मैं इनके साथ लगा हूँ। और यूट्यूब पे लगातार मैंने स्ट्राइक चला रखी है, सुबह शाम फुल मैं ऑनलाइन चला रहा हूँ उनके लिए। मेरा सवाल आपसे ये था कि पहले ये आंदोलन एक बेरोजगारों का आंदोलन था, अब आपको क्या लगता है अब ये राजनीतिक आंदोलन हो चुका है? बिल्कुल जी, राजनीति का आंदोलन आप कह सकते हो, क्योंकि कहीं न कहीं जैसे उपेंद्र यादव जी हैं, कल वो भी यहाँ पर नहीं आए, जैसे कि उन्होंने बयान दिया और कहा कि वहाँ पर वो पार्टी वाले थे। जब बेरोजगारों की बात आ गई तो कौन सी पार्टी है, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, कौन सी पार्टी की बात आ गई? बेरोजगार की कोई जाति, बेरोजगार खुद एक जाति बन चुकी है अपने आप में देखा जाए तो। वो बोल रहे कि वहाँ पार्टी वाले थे। तो माननीय, मैं उपेंद्र यादव से भी कहना चाहता हूँ भी आप क्यों नहीं आए? आपने इतना बड़ा हौसला दिया, परसों उन्होंने मेरे साथ वीडियो डाला है, उन्होंने कहा है कि मैं वहाँ पर आऊँगा, उसके बावजूद वो नहीं आते हैं। तो कितने विद्यार्थियों की भावनाओं को ठेस पहुँचती है कि हमें इतनी बड़ी आस थी कि हमारे साथ वो आएंगे। उनकी रिहाई के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके बच्चों को हौसला भर रहे हैं, उनके नाम पे लगातार सभी जोश भर रहे हैं कि वो आ रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं, और उसके बावजूद राजनीति हो जाती है। तो हम कहीं ना कहीं हमें शंका होती है, संदेह है, इसको हमें एकदम क्लियर नहीं कह सकते। पेपर की ट्रक का ट्रक पलट जाता है पूरा। आपको क्या लगता है कई जगह पेपर खुले हुए भी मिले? बिल्कुल सर, हमें 2-3 बच्चों से सुना है, तो उन्होंने बोला कि भैया मेरे पे पेपर खुला हुआ है। उन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत की, परंतु प्रिंसिपल ने उनको ये बोला कि ज़्यादा बोलेगा तो तुम्हारी छात्रता हम रद्द कर देंगे। तो फिर छात्रों के साथ अन्याय सर, घोर अन्याय है। लाठियाँ उनके मारी जा रही है बिना कोई कारण के, कोई नहीं उनके हथियार है, उसके बावजूद लाठियाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से वो बैठ रहे हैं, उसके बाद उनकी लाठियाँ मार रहे हैं। तो सर ये अन्याय है हमारे साथ, और क्या है? आपके अनुसार क्या करना चाहिए सरकार को? बार बार कोई भी सरकार हो घोटाले पे घोटाले करती है, छात्रों के साथ में कोई कानून बड़ा नियम नहीं बनाती है। किस सरकार को ये करना चाहिए कि ऐसे जो धांधलीबाजी करते हैं उन पर एक कठोर कानून बनना चाहिए, कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए और गैर जमानती वारंट होनी चाहिए इनके खिलाफ।
जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का ट्वीट होता है और डोटासरा जी का भी होता है, और वो कहते हैं कि यदि अगले एग्जाम में, जब एसआई पे बात लगातार उठ रही थी, बोला कि रीट एग्जाम में यदि ऐसा होगा, कोई संस्था या कोई अध्यापक किसी प्रकार से इसमें शामिल होगा, उसकी मान्यता रद्द की जाएगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्या बस्सी के तिलक वो कॉलेज के अंदर ये मामला हुआ, उसकी मान्यता बर्खास्त की, या अलवर के अंदर जो कांड हुआ था, अलवर के अंदर इस प्रकार से धांधलीबाजी, क्या उस महाविद्यालय की जो मान्यता थी रद्द की? तो उन्होंने ये ट्वीट किया था, तो जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, तो वो अपनी स्टेटमेंट पे आज क्यों नहीं है? तिलक कॉलेज की जो प्राचार्य है, उन्होंने तो धमकी भी दी है कुछ छात्रा को, हम देख लेंगे। हाँ बिल्कुल, धमकी दी। एक बच्ची ने वीडियो बनाया था, वो सिरसी रोड की बच्ची है मीरा चौधरी, तो उस पर एफआईआर भी लगी है कि उसने बोला है कि मैं, उसने बच्चा थोड़ा सा होश कई बार खो बैठता है, थोड़ा जोश के अंदर होश खो बैठता है, तो उस बच्ची ने कहा था कि मैं डोटासरा के माथे पे मैं पत्थर फोड़ूंगी, या उसने जो भी बोल दिया होश के या जोश के अंदर बोल दिया, तो उस पर उचित कार्यवाही भी और धमकी भी मिली है कि आपको ये करवा देंगे, आपको उठवा देंगे, ऐसे करके। अभी हमने एक पुलिस वाले से बात की, तो उन्होंने बोला कि हमने बोला कि यार सर आप एक बात बताओ, हमारे पे लाठी चार्ज कर दिया आपने, जैसे हमें किरोड़ी लाल जी सर आए, उसके बाद आप विनम्रता से हो गए, तो हमने पूछा ये कारण क्या है, तो उन्होंने क्या बोलते हैं कि भाई वो बड़े आदमी है, उनके पद है इसलिए मारे, यानी हम ना छात्र होना है, हमारी एक कमजोरी है, और ऐसे बोल के क्या बोलते हैं नहीं वो बड़े आदमी थे इसलिए उनके नहीं मारी गई, और तुम छोटे हो इसलिए तुम्हारी मारी गई। अब ये कहा 500 से ज़्यादा अभ्यर्थी धरने स्थल पर आ चुके हैं, और बहुत जल्द किरोड़ीलाल मीणा भी आने वाले। सहयोगी रमेश देगड़ा के साथ खास राजस्थान, मैं कुलदीप चारण, जयपुर।